क्या पूजा में आपको भी मन नहीं लगता? क्या आपके भी साधना करते समय विचार गलत हो जाते हैं? क्या सपने में आप गंदी-गंदी तस्वीरें देखते हैं, चीज़ें देखते हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है? तो यह सब क्यों होता है? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले सबको हर हर महादेव, जय माँ काली। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं फिर से आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ, जिसमें हम इन सारी बातों को जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। देखिए दोस्तों, मैं आपको जैसे बताऊँगी वो बहुत ही क्लियर और स्पष्ट रूप से होगा, जिसे आप समझ पाएंगे और जान भी पाएंगे, साथ में आप किसी को समझा भी पाएंगे। ठीक है, आपको सिम्टम्स भी बताऊंगी जिसे देख कर के आप ये चीज़ पता कर पाओगे कि अगले इंसान में वो कौन सी शक्ति चल रही है, किस कारण से उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, माँ की साधना में या किसी भी देवी देवताओं की साधना में, पूजा में, कोई भी साधक अगर प्रण लेता है, संकल्प लेकर के करता है, तो वो जो राह होती है वो आसान नहीं होती है, बहुत कठिन होती है, जिसे एक साधक को पार करना होता है। दोस्तों, आप इग्नोर कीजिएगा, साइड में मेरे घर के बगल में काम चल रहा है जिसकी साउंड आ रही होगी, तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो एक साधन का जीवन, जो साधक का जीवन होता है वो सरल नहीं होता है, बहुत ही कठिन भरा होता है। अपने इष्ट तक पहुंचने की जो वो प्रक्रिया होती है, जो वो राह होता है, उसे पार करना आसान नहीं होता है। तो ये जो सपने देखना, गंदे विचार आना, पूजा में मन नहीं लगना, अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो, साधना पर बैठे हो तो भी आपके मन भटकते हैं, आपको मन नहीं लगता है कब उठ जाए पूजा पर, ऐसी सारी चीज़ें हर किसी के साथ, हर व्यक्ति के साथ होता है जो साधक करते हैं, जो साधना करते हैं, जो साधक होते हैं। ठीक है, तो देखिए, दो तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप साधक हैं तो ये सारी चीज़ें अगर आपके जीवन में हो रही है तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छा संकेत भी होता है साधक के जीवन में, जिसे आप पता कर सकते हो कि आपका जीवन किधर जा रहा है। और दूसरा, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, जो प्रतिदिन दिनचर्या में अपना पूजा पाठ करते हैं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी होता है, उसका कारण मैं आगे बताऊंगी, लेकिन साधक के साथ ऐसा हमेशा होता है। ठीक है, तो इसके क्या कारण है जो साधक के साथ ऐसा होता है? देखिए दोस्तों, अगर साधना करते समय आप सबके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। बहुत सा कारण है जिससे व्यक्ति जान सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा मन चंचल है। हर इंसान का मन चंचल होता है। कभी कुछ क्षण भर में वो सोचता है, क्षण भर में विचार करता है। तो पहला कारण होता है मन की चंचलता से। तो जो साधक होते हैं, जो पहली बार साधना करने शुरू करते हैं, उनके साथ ये सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एक समय में मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ठीक है, तो साधना का अर्थ क्या होता है? साधना, खुद को साधना। ठीक है, तो जब व्यक्ति धीरे धीरे मंत्रों का जाप करना शुरू कर देता है, ऊर्जा अपने आप में बढ़ाने लगता है मंत्रों के प्रभाव से, तो धीरे धीरे उसके मन में जो ये विचार आते हैं ना गंदे, वो ख़त्म हो जाते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका होता है तो। ठीक है, तो अपने मन को साधना है, मन की चंचलता को साधना है। अगर ऐसे विचार पूजा के समय आ भी रहे हैं तो आपको भटकने नहीं देना है। ठीक है, दूसरा कारण हो सकता है गंदे विचार। देखिए दोस्तों, अगर आप गंदे विचार हमेशा रखते हो मन में, गंदी चीज़ें सोचते हो, गंदी चीज़ें देखते हो, गंदा कार्य करते हो, तो वो भी एक कारण होता है कि पूजा में आपको मन नहीं लगेगा, आपका मन विचलित रहेगा, आपका ध्यान जो है हमेशा उधर ही जाते रहेगा और आपका ध्यान जो है वो पूजा में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। दोस्तों, एक कारण ये भी हो सकता है कि ये आपके कर्म को साफ करता है। जैसे भी आपका गलत कर्म हो, गलत विचार के कर्म हो, या जो भी हो, आपका मन अशुद्ध हो, दूषित हो, तो ये सारे विचार आते हैं, तो वो विचारें जितना आएंगे उतना बाहर ही जाएंगे, आएंगे जाएंगे वाला सिस्टम में रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके विचार शुद्ध होंगे, आपके तन जो है शुद्ध होगा, आपका मन शुद्ध होगा, ये सारी चीज़ें होगा। अगर पूजा के दौरान ही ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो समझिए कि आपका तन मन का सफैया चल रहा है,
आपका तन को, मन को साफ करके स्वच्छ बनाया जा रहा है ताकि आप भगवती की कृपा जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। ठीक है। एक कारण जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो यह है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप एक साधक हो, माँ भगवती की आप साधना कर रहे हो, मंत्र का जाप कर रहे हो, ठीक है, दिन रात उनकी सेवा में लगे हो और आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको खुश हो जाना है। क्योंकि जब शुरू साधक होते हैं ना, जब स्टार्टिंग पीरियड में होते हैं और वो साधना कर रहे होते हैं, तो उनके साथ ऐसा होना स्वाभाविक होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके विचार तो शुद्ध होंगे, तन मन भी शुद्ध होगा और माँ भगवती के पास पहुँचने के लिए भी करीब में हो जाएंगे। साथ ही आपके जो ये टेस्ट चल रहे होते हैं, इससे माँ भगवती को पता चलता है कि आप एक सत्य साधक हो। क्योंकि जो गलत विचारी के साधक होते हैं, जो गलत करना चाहते हैं, वो ये सारी चीज़ें में फंस जाते हैं। मैं एग्जाम्पल फिर आपको समझा देती हूँ कि जैसे माँ के गण होते, दूध होते, योगिनियाँ जो होती हैं, वो आपको टेस्ट लेते हैं एक छोटा सा, जिससे आपके ब्रह्मचर्य का पालन करने का नियम को देखते हैं। अगर आपके इस सारे विचार आ रहे हैं और आप उसी विचार के साथ बह रहे हो, उसी विचार को देख रहे हो, सोच रहे हो, तो इससे आपका पूजा खंडित हो जाता है। जो ये गण जो होते हैं, दूत योगिनियाँ जो होती हैं, वो यही चाहती हैं। वो ये देखते हैं कि जो व्यक्ति माँ के निकट आने की कोशिश कर रहा है साधना के जरिए, वो व्यक्ति सही है या गलत है। तो सबसे पहले वो आपके ब्रह्मचर्य का टेस्ट लेते हैं, बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, लेकिन उसमें एक पार्ट ये भी है, अभी फ़िलहाल हम इसी की बात करेंगे। तो वो आपके ब्रह्मचर्य का टेस्ट लेते हैं कि आप कितने हद तक इसको साध सकते हो। देखिए दोस्तों, जो सच्चे साधक होते हैं ना, उनके साथ अगर ऐसा होता है तो उन्हें पता होता है कि उनको किस तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल करना है। लेकिन जो चलते फिरते साधक होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसे होते हैं, अगर उनकी खंडित हो जाती है साधना, बीच में ही छोड़ देते हैं, तो वो समझिए कि वो साधक नहीं थे। ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से क्लियर करना है, अच्छे तरीके से पास होना है, माँ के इस जो पड़ाव है, जो टेस्ट है, उसको अच्छे से निकालना है। अगर यही सिम्टम्स किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हो रहा है, जैसे आपके घर के अगल बगल में हो, चाहे आप ही के परिवार में कोई व्यक्ति है जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, और उनके साथ अगर ये सिम्टम्स हो रहा है कि गंदे विचार आ रहे हैं, सपने में गंदे गंदे चीज़ें दिखाई दे रही है, कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग उठते हैं और उन्हें लगता है कि उनके साथ सच में कुछ ऐसा हुआ है, तो वो नकारात्मकता के चलते होती है। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई नकारात्मक शक्ति चल रही है, आपके शरीर से लिपटी हुई है, तो वो आपके शरीर का भोग लेता है। ठीक है। तो आपको जो इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देंगी ना रात को सपने में, या सच में डर जाओगे आप, तो ये आप कंफर्म पकड़ लो कि वो चीज़ें उसकी वजह से हो रही है। ठीक है। अगर वो व्यक्ति साधना नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो नॉर्मल व्यक्ति भी जो पूजा पाठ करते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। ठीक है। लेकिन साधना वालों को पता होता है कि उन्हें किस प्रकार से कंट्रोल करना है। लेकिन जिनके ऊपर नकारात्मक शक्ति होती है, उन्हें ये सारी चीज़ें हमेशा ही होती है। तो आप इस चीज़ से पता कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको बस इतना करना है कि माँ के जो ये छोटा सा टेस्ट है, जो पड़ाव है, उसको आपको पार करना है, ताकि आप माँ तक जल्दी से जल्द पहुँच पाएँ और माँ की कृपा आपको प्राप्त हो। देखिए दोस्तों, माँ कभी भी अपने बच्चों को गलत करना नहीं सिखाती है, गलत राह पे नहीं डालती है, वो हमेशा उनकी भलाई के बारे में ही सोचती हैं। तो आपको भी एक अच्छे बच्चे की तरह, अगर आप सच्चे साधक हो, तो माँ की पूर्ण रूप से सच्चे मन से सेवा करें, आपको माँ जल्दी ही प्राप्त होगी, ये मेरा मानना है। ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको विचार, अपने संस्कार शुद्ध रखने पड़ेंगे, तो ही आप ऐसा कुछ कर पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत से ऐसे साधक होते हैं जो साधना के दौरान ही अपने साधना को अधूरा छोड़ देते हैं, वो इन सारे कारणों की वजह से ही होता है। ठीक है। और बहुत सारे साधक को जो इस चीज़ को पूर्ण कर जाते हैं, जो रियल साधक होते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखना मत भूलिएगा। और किन्हीं बच्चे का अगर कोई बात है, कोई कमेंट में आप छोड़ सकते हैं, मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूँगी उसका जवाब देने के लिए। तब तक के लिए जय माँ काली, सबको हर हर महादेव।